दोस्तों जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जैसे रिटेलर स्टोर पर या फिर किसी शॉपिंग मॉल में या फिर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो वहां पर कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को 9 के फिगर पर एंड करती है। आखिर ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो 99 रुपीज, 199 रुपीज या फिर 999 रुपीज, कुछ इस तरीके की प्राइसिंग सेट की जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है एक दिन की सेल, यानी आज की सेल। वो थैंक मोबाइल। ओहो, क्या बात है। अगर मैं कहूँ कि किसी कंपनी को किसी प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपए ही रखना है, तो वो 999 रुपीज क्यों रखती है? आखिर ये 1 रुपए का चक्कर और फंडा क्या है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को आखिर कंपनियां किस तरीके से यूज करती है। आप वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, दिस इज वेबा टुडे एंड यू आर वाचिंग द राइट वे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होता है चार्म प्राइसिंग स्ट्रेटजी और सेकंड होता है प्रेस्टीज प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम जानते हैं चार्म प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में, आखिर ये किस तरीके से काम करती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमारा जो साइकोलॉजिकल माइंड होता है वो किसी भी डिजिट को लेफ्ट टू राइट पढ़ता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक फिगर ले लेते हैं, जैसे कि 1999 रुपए, तो हमारा माइंड क्या पड़ेगा? 1999। अगर हम किसी मॉल पर जाते हैं, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं, तो हम डायरेक्टली किसी भी प्राइस को देखते हैं, लिखा हुआ है 1999 रुपए, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे केवल 1000 के फिगर पर लाकर अटका देता है, जबकि उसकी कुल मिलाकर प्राइस होती है 2000 रुपए और केवल उसमें से लेस होता है 1 रुपया। उस 1 रुपये को न देखते हुए हमारा सबकॉन्शियस माइंड 1000 को ही टारगेट करता है। तो यहाँ पर हमारे माइंड के साथ में कुछ कंपनियां इस तरीके से खेलती है कि हमको वो फिगर को कम दिखाने के लिए ऑड नंबर के फिगर पर उस प्राइसिंग को एंड कर देती है, जिससे कि कंज्यूमर के अंदर उस प्रोडक्ट को खरीदने की एक जिज्ञासा जागती है और कंज्यूमर उसे सस्ता समझकर खरीद लेता है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को कहते हैं चार्म प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जो कि कम कॉस्ट वाले कंज्यूमर के लिए होती है। अब हम सेकंड बात करते हैं प्रेस्टीज प्राइसिंग की, कि प्रेस्टीज प्राइसिंग होती क्या है। दोस्तों ये हाई लेवल के कॉस्टली कंज्यूमर के लिए होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि प्रेस्टीज प्राइसिंग का यूज कौन करता है, जैसे कि एप्पल, नाइकी, प्यूमा जैसे हाई लेवल के ब्रांड, जो कि अपनी हाई लेवल की प्राइसिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बात करें कि एप्पल अगर किसी मोबाइल का प्राइस अचानक से घटा दे, तो यहाँ पर कंपनी की वैल्यू भी घट जाती है। इसी के साथ नाइकी भी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को अगर घटा देती है, तो यहाँ पर उसकी भी वैल्यू घट जाती है। तो इसी के साथ में ये कंपनियां अपनी प्रेस्टीज प्राइसिंग के साथ में आगे बढ़ती है। यहाँ पर प्रेस्टीज प्राइसिंग का यूज बड़े बड़े ब्रांड करते हैं, जिससे कि कंज्यूमर को लगे कि इनकी प्राइसिंग बढ़ रही है, यानी कि इसकी डिमांड भी कंज्यूमर के माइंड में बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये हाई लेवल के ब्रांड है जो कि कॉस्टली कंज्यूमर लेना पसंद करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर का इस चार्म प्राइसिंग के अंदर लॉस क्या होता है। हम बात करते हैं कि अगर आप किसी रिटेलर स्टोर पर जाते हैं, तो वहां पर किसी प्रोडक्ट को खरीदने की जिज्ञासा आपके मन में आती है और किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 99 रुपीज, तो वहां पर 1 रुपया कम हो गया, तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रिटेलर को 100 रुपीज पेड कर देते हो और वहां पर 1 रुपया लेने की बजाय रिटेलर आपको कहता है कि आप इसके बदले में 1 रुपए की टॉफी ले लो। लेकिन वो टॉफी अच्छी नहीं होने के कारण आप कई बार उस 1 रुपए को छोड़ देते हो एक रिटेलर के पास में। इसी के साथ यहाँ पर रिटेलर का फायदा ये होता है कि अगर किसी रिटेलर की 3 स्टोर है और 3 स्टोर में रोजाना के 100 कस्टमर आते हैं, तो यहाँ पर 3 स्टोर पर एक दिन में से 300 कस्टमर हो गए। अगर इन 300 कस्टमर को मैं एक साल के 365 दिन के साथ में मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पर वो एक साल का 1,09,500 रुपया जमा कर लेता है और यहाँ पर इस जमा पूंजी से वो अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी को पेड कर देता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि आपका 1 रुपया कितना मायने रखता है। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उस 1 रुपये को लेकर किसी गरीब को दान कर दीजिए, लेकिन वो 1 रुपया किसी रिटेलर स्टोर के पास में मत छोड़िए, क्योंकि ये एक ब्लैक मनी के अंदर आता है। इसी के साथ ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाते हैं, तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस आपको दिखता है 1999 रुपए, तो वहां पर भी आप डायरेक्टली 2000 रुपए पेड कर देते हो, 1 रुपया जाता है कंपनी के पास में। तो इसी के साथ दोस्तों ये 1 रुपए की बचत के चक्कर में ये कंपनियां आपके साइकोलॉजिकल माइंड के साथ में खेलती है और आपके माइंड में प्रोडक्ट को खरीदने की एक भावना उत्पन्न करते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गई होंगी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है और किस तरीके से कंपनियां आपके साइकोलॉजिकल माइंड के साथ में खेलकर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है और आप भी इसके जाल में फंस जाते हो। इसी के साथ में दोस्तों आपके माइंड में क्या डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हो और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो के लिए
बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का एक हिस्सा बन सकते हो। इसी के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी